दोस्तों आ गए हम शारदा नदी का जो पुल बना हुआ है, इसको नेपाल पुल भी बोलते हैं, मैंने पता किया था। तो उस पुल के पार हम लोग आ गए हैं और एक चेक पोस्ट पड़ी थी जो इंडिया में ही है, वहाँ से टोल कटवाना पड़ता है। 40 रुपये की पर्ची कटती है। तो उसको कटवाने के बाद आपको इस पुल पे आने देते हैं और गाड़ियाँ लाइन से एक एक करके चलती हैं। यहाँ पे शारदा नदी बह रही है जो कि इंडिया और नेपाल को कनेक्ट करती है आपस में। तो अभी चल के देखते हैं कि नेपाल कैसा दिखता है। महेंद्र नगर की मार्केट तक चलते हैं और फिर उसके बाद घूम करके आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम हैं इस वक्त बनबसा में और ये एक शहर है बनबसा। तो ये जगह जो है बनबसा वो है दिल्ली से लगभग 350 किलोमीटर दूर है और टनकपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। तो नेपाल का बॉर्डर बनबसा से जुड़ता है और हम लोग नेपाल की तरफ ही जा रहे हैं इस वक्त। तो ये कुछ इस तरह का रास्ता है, घने जंगल के बीच से होके ये रास्ता गुजरता है। यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता है। और सबसे पहले हमको ये मिली है सिंचाई विभाग की ये पोस्ट। तो ये चेक पोस्ट है और यहाँ से एंट्री करा के ही, मतलब यहाँ से परमिट लेके ही आप आगे जा सकते हैं। तो आपको अपना गाड़ी नंबर और अपनी डिटेल बतानी होती है और एक पर्ची कटती है जो पे करके आपको आगे जाने देते हैं। तो ये एक तरह का टोल टैक्स है आगे जो बैराज होगा उस पे जाने के लिए। वो पर्ची आपको आगे बैराज पे दिखानी पड़ेगी, तभी आप उस बैराज को यानी उस पुल को क्रॉस करवा पाएंगे जो नेपाल तक जाता है। बिना उस पुल को क्रॉस करे आप नेपाल नहीं पहुंच सकते इस जगह से। तो वो पर्ची ज़रूरी है यहाँ से बनवा लें। अगर आप सीधे चले गए तो आगे कहीं पे भी पर्ची नहीं बनेगी और आपको फिर वहाँ से पुल से वापस आना पड़ेगा। तो ये है शारदा नदी जिसके ऊपर ये बैराज बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ से। ये ब्रिज का ब्रिज बना हुआ है शारदा नदी के ऊपर और यहीं पे ही चेक पोस्ट भी बनी हुई है। तो हम चेक पोस्ट से होते हुए गुज़र रहे हैं इस वक्त। इस बैराज की तरफ जा रहे हैं जो सामने दिखाई दे रहा है और इस पुल को क्रॉस करके ही हम नेपाल की तरफ जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं साइकिल पे जो लोग सामान ले जा रहे हैं, ये इंडिया से सामान ले जाते हैं ख़रीद करके और वहाँ पे बेचते हैं। और साइकिल पे इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि साइकिल इस पुल से होकर के किसी भी वक्त जा सकती है दिन में, उसके लिए वेट नहीं करना पड़ता। वरना 4 व्हीलर के लिए स्लॉट बने हुए हैं 2-2 घंटे के, तो आपको वेट करना पड़ता है, रोक देते हैं और जब वो स्लॉट खुलता है 2-2 घंटे का, उसी टाइम में आपको जाने देते हैं। और साइकिल से कोई ख़र्चा भी नहीं होता, आप फ्री में इस जगह को क्रॉस कर सकते हैं। तो इंडिया से नेपाल और नेपाल से इंडिया काफ़ी सारी चीज़ें लोग ख़रीद करके लाते हैं और यहाँ पे दुकानों में बेचते हैं। तो आप देखेंगे इस तरह के साइकिल पे आपको लोग बहुत सारा सामान लाते हुए दिख जाएंगे इस जगह पे। और ये जो ब्रिज है बहुत ही पतला सा ब्रिज है, इस पे एक कार और एक ई रिक्शा बस इतने ही चल सकते हैं, वो भी हल्के हल्के चलना होता है। तो अब हम आ गए हैं इस पुल को क्रॉस करके और नेपाल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। पीछे हमने पर्ची दिखा दी थी जो हमने सिंचाई विभाग की चेक पोस्ट से बनवाई थी, तभी हमको आगे इस पुल पे आने दिया है। और यहाँ पे काफ़ी सारे ई रिक्शा भी चल रहे हैं दोनों तरफ के लिए, तो उससे भी आप आ जा सकते हैं अगर आपके पास अपनी व्हीकल नहीं है तो। ये जगह पहुँच गए हैं हम लोग। और यहाँ पे आपको नेपाल की गाड़ियाँ भी दिख जाएंगी और इंडिया की गाड़ियाँ भी दिख जाएंगी। तो बनबसा में भी आपको नेपाल की गाड़ियाँ दिख जाएंगी और यहाँ नेपाल की तरफ भी आपको इंडिया की गाड़ियाँ दिख जाएंगी। तो बहुत ही आसानी से एक्सेस कर सकते हैं अपनी गाड़ी से इंडिया और नेपाल के लोग। ये ब्रिज है जिससे होकर के हम आए हैं। ये बैराज है, यहाँ से पानी आ रहा है। काफ़ी बड़ी जगह है ये। कुछ इस तरह का ये बैराज दिखाई देता है, पतला सा है। यहाँ पे ट्रेन की पटरी भी बनी हुई है, शायद पहले यहाँ पे ट्रेन चला करती होगी।
बट अभी तो पूरे दिन यहाँ पे से गाड़ियाँ ही गुजरती हैं। दोनों तरफ दूर दूर तक देखेंगे तो पानी ही पानी है। तो अब हम निकल गए हैं आगे नेपाल की तरफ और ये कुछ इस तरह की रोड है। लेफ़्ट में शारदा नदी बहती है जो आपके साथ साथ चलती जाएगी आगे तक काफ़ी। और ये सामने गेट आ गया है नेपाल का। तो ये जो गेट है इससे पार अब नेपाल स्टार्ट होने वाला है। अभी तक इंडिया ही चल रहा था। तो अब हम एंटर हो चुके हैं नेपाल में। सामने ही आपको नेपाल के झंडे दिखाई देंगे लगे हुए। तो सामने रास्ता नहीं है, यहाँ से लेफ़्ट ये एक छोटी सी पुलिया बनी हुई है, इसको क्रॉस करके जाना है। रास्ता लगभग कच्चा ही है यहाँ पे। पहले हमें लगा कि सीधे जाना होगा, बट फिर पूछा तो पता लगा सीधे कुछ नहीं है, इस पुल को क्रॉस करके जाना होगा। बॉर्डर पे कुछ खास है नहीं, छोटे मोटे ऐसे ढाबे टाइप के मिलेंगे। कुछ खाने पीने का खास यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। तो आप अपना इंतज़ाम खाने पीने का उसी अकॉर्डिंग करके आएँ अगर इस जगह घूमने आ रहे हैं तो। और एक काफ़ी सारे रिक्शा खड़े हुए हैं। और बनबसा शहर से नेपाल का बॉर्डर बिल्कुल लगा हुआ ही है, दूर नहीं है। और पास में ही बनबसा के नानक मत्ता गुरुद्वारा भी है, नानक मत्ता नाम की जगह पे। तो जब आप यहाँ पे आ रहे हैं तो वहाँ पे भी आप विज़िट कर सकते हैं। वो भी एक बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए। सिखों का वो धार्मिक स्थल है घूमने के लिए, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। कुछ इस तरह की रोड है यहाँ पे। और हम बढ़ रहे हैं, अब नेपाल में ही हैं हम। और आगे हम पता करने जा रहे हैं कि आगे जाने के लिए कैसे क्या करना होगा, क्या परमिट बनेगा। और नेपाल एक ऐसी एक कंट्री है जहाँ पे आप बिना वीज़ा के जा सकते हैं। आप कभी भी जा सकते हैं दिन में, और आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। आपको बस अपनी आइडेंटिटी दिखानी पड़ती है। और बॉर्डर पे चेकिंग होती है इंडियन आर्मी के द्वारा भी और नेपाल की पुलिस के द्वारा भी। तो वहाँ पे अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो उसकी ओरिजिनल पेपर्स देखते हैं वो लोग। आरसी देखेंगे, रजिस्ट्रेशन देखेंगे, लाइसेंस आपका देखेंगे और आपकी आइडेंटिटी कार्ड देखेंगे। आपका जो भी होगा, आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी जो भी होगा वो देखेंगे। देखिए बाइक से, ये नेपाल की ही बाइक है और बॉर्डर पे यहाँ पे चेकिंग हो रही है। जो बंदा बाइक पे जा रहा है उसके बैग की एक एक पॉकेट खोल के देखा जा रहा है कि कुछ सामान तो वो वैसा लेकर के नहीं आ रहा है जो नहीं ले जाना चाहिए। हमें इशारा कर दिया गया है कि अब हम इस तरफ जाएं, राइट साइड में। यहाँ पे मैं बैठा हूँ, ये है नेपाल। हम लोग नेपाल का बॉर्डर पार करके आ चुके हैं। और यहाँ पे और आगे अगर आपको जाना है महेंद्रनगर की तरफ तो आपको भंसार बनाना पड़ता है, जिसकी फ़ीस 500 रुपये है। और अगर आप आसपास ही मार्केट घूम के आना चाहते हैं तो आप एक सुविधा नाम से एक पर्ची बनानी होती है जो फ्री होती है। और अगर आपको महेंद्रनगर से आगे जाना है तो भंसार बनाना होगा, जो नेपाल में एंट्री करने का परमिट होता है। तो उसमें दिन वगैरह बताने पड़ते हैं, लेकिन हमें पार नहीं जाना, हमें तो सिर्फ ये नेपाल बॉर्डर तक आना था। नेपाल में ही हैं हम इस वक्त, गड्ढा चौकी नाम की जगह है, वहाँ पे हैं हम। तो यहाँ थोड़ा सा घूम रहे हैं, फिर उसके बाद वापस हम इंडिया में जाएंगे। मेरा पहला एक्सपीरियंस है, हम लोगों का पहला एक्सपीरियंस है किसी बॉर्डर पे आने का। ये है इंडिया और नेपाल का बॉर्डर और हम लोग इस वक्त बैठे हैं नेपाल में। तो ये ऑफिस है, यहाँ पे भंसार बनता है। यहाँ नेपाल में एंट्री करने के लिए एक परमिट चाहिए होता है जिसको भंसार बोलते हैं। इसकी एक फ़ीस होती है, जो जितने दिनों के लिए आपको परमिट चाहिए नेपाल में घूमने के लिए, तो वो उस हिसाब से आप उतने दिन मेंशन करके फ़ीस भर के उस परमिट को बना सकते हैं। और अगर आप नेपाल में महेंद्रनगर तक आसपास ही घूमना चाह रहे हैं तो फ्री में एक सुविधा नाम से भी परमिट बनता है, वो भी आप ले सकते हैं। लोगों को पता नहीं होता है इसलिए लोग नहीं जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैंने यहीं पे पता किया था भंसार के ऑफिस के पास में ही कि एक सुविधा नाम से परमिट बनता है, जिससे आप जो फ्री होता है एकदम बिल्कुल, और आप महेंद्रनगर तक घूम के वापस आ सकते हैं उस परमिट के द्वारा। तो हम आसपास घूम लिए और हमने सारी जानकारी भी ले ली है। नेपाल में आप आसानी से घूमने आ सकते हैं बनबसा के बॉर्डर से।
हाँ, ज़रूरत ये है कि आप ध्यान रखें कि आपके पास जिस भी गाड़ी से आ रहे हैं उसके ओरिजिनल पेपर्स हों और अपनी आइडेंटिटी कार्ड्स भी हों, जो भी लोग सफ़र कर रहे हैं। अभी हम लोग नेपाल में ही हैं और नेपाल से अब हम लोग इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने जो घूमनी थी जगह वो हम घूम चुके हैं महेंद्र नगर के आसपास। बनबसा से सबसे पास नेपाल का जो शहर है वो महेंद्र नगर ही है। और बता दूं मैं आपको कि नेपाल में इंडियन करेंसी भी आपको हर जगह चल जाएगी। इंडियन करेंसी सभी लोग ले लेते हैं। मैंने तो मतलब नोट्स भी ले लेते हैं, कॉइन्स भी ले लेते हैं। तो हमने कुछ यहाँ से सामान ख़रीदा था नेपाल से, तो इंडियन करेंसी ही उन लोगों ने ले ली थी। तो करेंसी एक्सचेंज कराने की भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो ना भी कराएं। तो दोस्तों ये था इंडिया से नेपाल यात्रा का वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सकें।